हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमसे पूछा है क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है। ओके, वाई डबल डैश का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो एक्चुअली ये लिखा हुआ है वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। नाउ वाई क्या है सी वन इंटू ई पावर सी टू एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स विल बी सी वन इंटू ई पावर सी टू एक्स इंटू सी टू। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या है सी वन सी टू इंटू ई पावर सी टू एक्स। ओके, now इसको डिफ्रेंशिएट करो, सी वन सी टू ई पावर सी टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन सी टू और आ जाएगा। तो यहाँ तक अब हमें ये मिला है सी वन इंटू सी टू का स्क्वायर इंटू ई पावर सी टू एक्स। तो ये सी वन ये चीज़ है, इसको आप क्या लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको फिर से वाई लिख दो, तो सी टू स्क्वायर और इधर वाई। अगर आप इस चीज़ पे फोकस करो तो यहाँ पे सी वन इंटू इस चीज़ को वाई लिख सकते हो ना। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू सी टू। फ्रॉम हेयर सी टू की वैल्यू क्या आएगी डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स और इधर वन बाय वाई, तो उसका स्क्वायर कर दो। सो इट विल बी व्हाट वन बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई। एक वाई से एक वाई कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने आप ये एक्सप्रेशन। ओके, और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम, याद रखना नेचुरल नंबर होने चाहिए, फॉर विच ये चीज़ ट्रू। जब ये डी क्यू वाई ऐसा लिखा है इसका मतलब है ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन। जब डी स्क्वायर वाई लिखा है इसका मतलब है 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन। जब डी वाई लिखा है इसका मतलब है डी वाई बाई, बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन y इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स विल बी एम मल्टीप्लाई में आ जाएगा एम इंटू ई पावर, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, इट विल बी व्हाट एम स्क्वायर इंटू ई पावर एम एक्स। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, इट विल बी व्हाट एम क्यू ई पावर एम एक्स। सारी चीज़ों को प्लेस कर दो वहाँ पे। सो एम क्यू इंटू ई पावर एम एक्स देन माइनस 3 इंटू एम स्क्वायर इंटू ई पावर एम एक्स देन माइनस 4 इंटू ई पावर एम एक्स प्लस 12 वाई। व्हाट इज़ वाई? वाई इज ई पावर एम एक्स। इस पूरे में से क्या कॉमन है ई पावर एम एक्स, एम क्यूब माइनस 3 एम स्क्वायर माइनस, एक बार डिफ्रेंशिएट करा था तब भी तो एम आया था, सो इट विल बी एम हेयर माइनस 4 है प्लस 12 इक्वल टू, हमें ये पता है ये चीज़ कभी ज़ीरो हो नहीं सकती बिकॉज ये हमेशा पॉजिटिव होती है। सो एम क्यूब माइनस 3 एम स्क्वायर माइनस 4 एम प्लस 12 इक्वल टू 0। नाउ ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट फाइंड करना। तो ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से पहले सोचो, कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 1 पुट करते हैं तो आंसर नहीं आता। इफ़ यू पुट एम एज व्हाट 2 8 माइनस 12 माइनस 8 प्लस 12 तो सेटिस्फाई करो। सो एम क्यूब माइनस 2 एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 4 एम प्लस 12, यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन लोगे ये बनेगा एम माइनस 2, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लो इट विल बी एम स्क्वायर प्लस 4 एम माइनस 12। नाउ इवेंचुअली इट विल बिकम व्हाट एम स्क्वायर इंटू
m माइनस टू माइनस सिक्स, इसके फैक्टर्स हैं m प्लस सिक्स इंटू एम माइनस टू। सो m माइनस टू कॉमन आया एंड यू विल बी लेफ्ट विद m स्क्वायर माइनस m माइनस सिक्स। इसके फैक्टर्स हैं m माइनस थ्री इंटू एम प्लस टू और इधर m माइनस टू इक्वल टू जीरो। सो m की क्या क्या वैल्यूज़ आई, माइनस टू, m इक्वल टू टू और m इक्वल टू, तो तीन वैल्यूज़ आई हैं, बट यू नो m इज़ व्हाट, नेचुरल नंबर, सो ओनली 2 and 3 आर एक्सेप्टेबल। यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना, ओके, वरना पूरा क्वेश्चन करने के बावजूद फालतू सा मिस्टेक कर देगा। नाउ वाई, ये फंक्शन गिवन है ई पावर के प्लस वन इंटू एक्स, इसका सॉल्यूशन है तो के बताना है। पहले डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स विल बी ई पावर के प्लस वन इंटू के प्लस वन। फिर से डिफ्रेंशिएट करो, इट विल बी ई पावर के प्लस वन इंटू एक्स इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पुट कर दो के प्लस वन का होल स्क्वायर इन प्लस फोर इंटू के प्लस वन प्लस फोर इंटू, सभी में ई पावर एक्स आपको समझ में आ रहा है ना, कॉमन है, सो यहाँ फोर और सब में से हमने क्या कॉमन ले लिया, ई पावर के प्लस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव है तो इसके बारे में कुछ नहीं सोचना। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर इंटू के प्लस वन प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ये थोड़ा क्लियर समझ में आ रहा है, के प्लस वन प्लस टू का होल स्क्वायर है ना। अगर आप इसको कैपिटल एक्स मान लो, सो कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस इक्वल टू जीरो, सो के प्लस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सो के इज, समझे। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। कई बार क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। हमें एक्स वाई प्लेन में कोई सभी लाइंस की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो कोई भी लाइन जो होती है वो कैसी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन तो करोगे ना। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी एम एक्स का डिफरेंशिएशन m, सी का डिफरेंशिएशन जीरो। सो डी वाई बाई डी एक्स तो मिल गया हमें m, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, गॉट इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन कॉमा वन। सो यू विल अप्लाई इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो y माइनस वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वन। सो यहाँ से अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो यहाँ से क्या मिलेगा, y माइनस वन इज इक्वल टू क्या लिखा है, एम एक्स माइनस एम। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम। जब कभी भी अटकते हैं तो उससे एक पहली वाली इक्वेशन से पूछो, तो यहाँ से y माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू एम, यहाँ पुट कर दो। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ऑरिजिन। वाई एक्सिस पे सेंटर होना चाहिए ना, सो लेट्स से वो सेंटर होगा 0, b और वो ओरिजिन से पास भी कर रहा है। सो ओरिजिन से पास कर रहा है तो डायग्राम कैसा दिखेगा, सोचो। सेंटर यहाँ है, ये वो फर्स्ट सर्कल है दैट यू कैन ड्रॉ। ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, है ना। सो इसको रब करते हैं। हाँ, सिमिलर वे इसका सेंटर 0, b है, सो इट विल बी x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी टा होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू बीटा स्क्वायर, ठीक है। क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा
If you put 0, 0, it will be what? 0 square plus minus बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर. हाँ हो रहा, कोई नहीं, बस इसको सॉल्व कर दो. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर कैंसिल. सो हमारे पास बस ये टर्म बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई इक्वल टू 0. हाँ, इसको अगर सॉल्व करोगे तो डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 बीटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. क्वाइट ऑब्वियस है, 2 कॉमन है, सो इट विल बी व्हाट? एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस बीटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. यहाँ अटके तो पहली क्वेश्चन से पूछो बीटा क्या है. सो यू कैन सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर divided by 2y is equal to beta. Substitute here. So x plus y divided by dx minus x square plus y square divided by 2y into dy by dx is equal to 0. समझे? नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हैविंग x axis as having their axis as what? x axis. इसका मतलब उनका एक्सिस ये होना चाहिए, तो कहीं पे भी हो सकता है ना. सेंटर तो सॉरी सेंटर कह रहा हूँ, वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है. सो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच. यहाँ सिर्फ क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है, a और h. नाउ इफ यू डिफरेंशिएट, व्हाट विल हैपन? डिफरेंशिएट, so what you will get, y square is equal to 4ax minus 4ah. डिफरेंशिएट, सो यहाँ से मिलेगा 2y dy by dx. इसका डिफरेंशिएशन करो 4a और इस चीज़ का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कॉन्स्टेंट नंबर है. ओके, नाउ फिर से डिफरेंशिएशन या थोड़ा सा सॉल्व करना है तो कर लो. y dy by dx इज इक्वल टू क्या है? 2 है. फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, प्रोडक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. यहाँ से क्या मिलेगा? डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. कुछ मिस्टेक करी क्या? हाँ, यहाँ y आएगा, तो यहाँ पे y लिखते हैं और यहाँ पे भी y लिखते हैं. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. फाइंड द कर्व फॉर विच नॉर्मल एट एवरी पॉइंट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट. ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ी याद भी रहनी चाहिए. वो स्पेशल कर्व आपको पता है क्या होता है? वो सर्कल होता है. ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स वन. हम सभी को पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट तो होता है dy बाय डी एक्स, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल. सो यहाँ पे पुट कर दो. सो माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स बाई एक्स माइनस एक्स वन और इधर y माइनस वाई. तो यहाँ से मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ y माइनस वाई वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस एक्स वन इंटू डी एक्स. नाउ दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें अगर हम, तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो ये समझो एक्स कॉमा वाई वन, मैं यहाँ पे फिक्स पॉइंट मान रहा हूँ जिससे वो नॉर्मल हमेशा पास होगा. ठीक है, तभी तो उससे इक्वेशन लिखी. जैसे इंटीग्रेट करोगे इट विल बी वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वाई वन वाई विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स वन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी. नाउ दूसरी साइड शिफ्ट करो
So y square by 2 minus y1, y square by 2 minus y1 plus x square by 2 minus x1 minus c equal to 0. Now LCM ले लो, it will be y square minus 2y1 plus x square minus 2xx1 minus c equal to 0. इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xx1 माइनस 2y1. ठीक है, तो इसका सेंटर क्या आ गया? सेंटर हो गया x1 कॉमा y1. इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, रेडियस क्या हो गया? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस ये रेडियस ये सेंटर. समझे? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. मैंने ऐसे लेते टाइम यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ -2 से, तो यहाँ पे -2 से. ओके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, जो आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी बोले कि नॉर्मल एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमेशा वो नॉर्मल असली में किस कर्व का होता है? वो सर्कल का होता है. ऐसा क्यों? सर्कल पे आप कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, नॉर्मल, इसके नॉर्मल जो भी लाइन होगी वो सेंटर से पास होगी ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, सेंटर से हम टेंजेंट वाली लाइन को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री होता है. तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा, इसको हमेशा अच्छे से याद रखना. ठीक है, नाउ हमें अब तक हम क्या कर रहे थे? हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर रहे थे. अब हम आगे की प्रॉब्लम्स में क्या करेंगे? हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होंगी, जैसे y dy/dx इज इक्वल टू x. हमसे पूछेगा ओरिजिनल कर्व क्या है. समझे? अब तक हमें कर्व गिवन होता था, हम उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते थे, मगर अब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, अब हम कर्व फाइंड करेंगे. नाउ सबसे पहला मेथड है उसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड. ये क्या कहता है? y वाली टर्म्स को एक साइड करो, उनके साथ dy ले लेना, x वाली टर्म्स को एक साइड करो, उनके साथ dx ले लेना, और फिर उसे इंटीग्रेट कर लेना. तो बोला है स्लोप ऑफ अ कर्व इज इक्वलेंट टू द रेशियो ऑफ द ऑर्डिनेट एंड अब्सिसा. सो dy/dx इज इक्वल टू, ऑर्डिनेट इज व्हाट? y and abscissa is x. Now you can write it like this way also, dy upon y will be equal to dx upon x. Obviously if you do integration it will become what? ln y is equal to ln x plus c. बट यहाँ पर एक चीज़ सिखाई जाती है कि जब आप ये जो c ले रहे हो ना, इसको कोशिश करो कि इसे ln की टर्म्स में ही लो, ताकि ln c. क्या एडवांटेज है इसका? यहाँ पे ln की प्रॉपर्टी लगा पाओगे और इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, इट विल बी ln x एंड हियर इट विल बी ln y. नाउ यहाँ से सीधा समझ में आ रहा है y विल बी इक्वल टू cx. सिंपल. और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. dy/dx इज 1 plus y square upon 1 plus x. Obviously you can write it like this way, dy upon 1 plus y square equal to dx upon 1 plus x square. Now if you do integration both side, what you will get? It will be tan inverse y, which will be equal to tan inverse x plus some constant c. In this situation also it is preferred, you can prefer it that you can take it as tan inverse c. Okay, now next problem, you have to solve this expression. So dy will be divided by root of 1 minus y square, and it will be equal to dx upon root of 1 minus x square. Now if you do integration both side, its integration is actually what? You know, if you have integration of 1 by root a square minus x square, it is equal to sine inverse x by a. So same thing you have to apply here. So your answer will be sine inverse y by 1, and this side it will be sine inverse x by 1. Try to take the constant term also as sine inverse
C. Okay. Now next problem. In this one, if you do this thing, if you cross multiply, so क्या उससे भी एडवांटेज होगा क्या? So dy into xy plus x will be equal to dx into xy plus y. So what is the observation? Dy is multiplied with xy plus x dy is equal to dx xy plus y dx. If you shift it, any advantage you will take xy common, nothing. So how will you do it? थोड़ा सोचते हैं, ये सब करने की कोई नीड ही नहीं थी. अगर हम शुरू में ही if you could have taken common at the starting of the problem, what it means, dy by dx will be equal to what? If you take y common, it will be x plus 1 divided by, if you take x common, it will be y plus 1. Now you can write it like this way, y plus 1 divided by y dy is equal to x plus 1 divided by x dx. Now if you integrate it, it will become what? 1 plus 1 by y dy. This thing integration is equal to 1 plus 1 by x. This thing integration. One integration will be y, 1 by y integration will be ln y. Here it will be x plus ln x plus some constant c. Okay. Now next problem पर चलते हैं. So you will get what? 1 plus cos x into dy, it will be equal to 1 minus cos x into dx. So dy by dx will be equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x. आप इसको बहुत easily solve कर सकते हो. 1 minus cos x is what? 2 sin square x by 2 divided by 1 plus cos x क्या होगा? 2 cos square x by 2 dy by dx. 2 and 2 cancel. So dy by dx is tan square x by 2. Now you can do its integration. So dy will be equal to tan square x by 2 dx. इसका इंटीग्रेशन करो. dy का तो बहुत ईजी है भाई, बट इसके लिए यू हैव टू ब्रेक इट लाइक दिस वे, secant square x by 2 minus 1 dx. Now इसका इंटीग्रेशन विल बी tan x by 2 divided by 1 by 2 minus 1 इसका x plus c. So eventually your answer will be y is equal to 2 tan x by 2 minus x plus some constants. Our next problem. In this one, if you take e power minus y common, you will be left with x plus e power x. So dy by dx, not dy by dx divided by dx को उधर मल्टीप्लाई करोगे, dy will be divided by e power minus y is equal to x plus e power minus, it was not e power minus x, it was only e power x, this thing dx. Now it will become e power y dy is equal to x dx plus e power x dx. Integration. What it will be? E power y, here x का integration x square by 2 e power x plus some constants. Now next problem, इसको कैसे करोगे? थोड़ा अच्छे से y वाली टर्म्स एक साइड. So y dy divided by 1 plus y square is equal to dx into 1 plus x square divided by x into 1 plus x square. यहाँ dy है my y. Now इसका इंटीग्रेशन करना. You can do it very easily. How? सबसे पहले write it like this way, x plus 1 plus x square divided by x into 1 plus x square, this thing dx. So eventually it will become x upon x into 1 plus x square plus 1 plus x square upon x into 1 plus x square dx. And here it will be y dy upon
x and x cancel, this thing and this thing cancel, 1 प्लस ये बचा इधर 1 बाई एक्स बचा, ठीक है। इनका इंटीग्रेशन, इट विल बी tan इनवर्स x, इट विल बी ln x, इट विल बी c, ऑन दिस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 बाय, सो इधर ln 1 प्लस वाई स्क्वायर और इधर 1 बाय 2, इधर 1 बाय 2 ln, खत्म। ओके, दैट्स ऑल। नाउ ये प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो। नाउ एक्स वाली टर्म एक साइड, सो क्या लिखा है ये ln सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, इसको किससे डिवाइड करना है, cos x से, और इस साइड ln सेकेंड वाई प्लस टेन वाई अपॉन cos y। नाउ हमें यहाँ पे ln सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स को t मानना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, and it will be multiplied with, if you apply chain rule, secant x differentiation is, it is what, secant square x, secant x differentiation is, our laptop is getting hand, so what it will be, secant x differentiation is secant x tan x plus tan x differentiation is secant square x. You can clearly see a secant x is common, so you will be left with secant x common is there, and tan x plus secant x, in denominator the same expression is there, so you can cancel them very easily. So secant x is equal to dt by dx, or you can say what, dx upon cos x is what, dt. So ये जो टर्म है ये dt का, so you will be left with what, t dt. Same way this side भी same process, you will assume them the same manner, use some other variable u dy, it will be t square by 2 will be equal to u square by 2 plus some constants, substitute their original value. T was actually what, ln secant x plus tan x इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 will be equal to ln secant y plus tan y इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, सो 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो गई है, यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। दैट्स ऑल, बाय बाय।